अप्रैल में इलॉन मस्क ने ट्विटर के 9% शेयर खरीदे थे और ट्विटर के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बने। इलॉन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में से सबसे ज़्यादा एक्टिव ट्विटर पे रहते हैं। उनके अकाउंट पे सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट रीच रहती है। फिर अप्रैल में ही खबर आई कि इलॉन मस्क ट्विटर को खरीदना चाहते। ट्विटर के स्टेक होल्डर्स बनने के बाद ट्विटर की अंदर की इंफॉर्मेशन का पता चलने लगा इलॉन मस्क। उन्हें लगा कहीं ना कहीं ट्विटर सही कंटेंट को प्रमोट नहीं करता, यानी फ्री स्पीच को प्रमोट नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर को खरीद कर फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट करना चाहता हूं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एक बेसिक पिलर है डेमोक्रेसी का। ऐसा उन्होंने ट्वीट करके भी बताया जब ट्विटर डील करने जा रहे थे। वो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि ट्विटर सही कंटेंट को प्रमोट नहीं करता। ट्विटर एक पब्लिक ओन्ड कंपनी है और जब इलॉन मस्क अगर इसे खरीद लेते तो ये प्राइवेट ओन्ड कंपनी बन जाती। ट्विटर स्टेक होल्डर्स एल्गोरिदम को डिसाइड करते थे, न कि ट्विटर मैनेजमेंट। लेकिन होना ऐसा था कि ट्विटर की एक अलग से एल्गोरिदम होती, जैसे यूट्यूब की हर एक सर्च इंजन की या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की होती है। इस सब को देखकर इलॉन मस्क ने डिसाइड किया कि मैं ट्विटर को खरीद कर इसे एक इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म बनाऊंगा। लेकिन ट्विटर मैनेजमेंट और स्टेक होल्डर्स नहीं चाहते थे कि ये बंदा ट्विटर को खरीदे। इलॉन मस्क ने ट्विटर के शेयर्स खरीदे, तब एक शेयर की वैल्यू $38 थी। और जब उन्होंने ये ट्विटर अकाउंट पे जा ट्वीट किया कि मैंने ट्विटर के 9% शेयर्स खरीदे हैं, तब ट्विटर का स्टॉक ऊपर जाने लगा। लेकिन अब जब उन्होंने इस डील को कैंसिल किया, ट्विटर के शेयर की वैल्यू बिल्कुल नीचे आ गई, एकदम गिर गई है। $32 पर शेयर के अराउंड है। ये इलॉन मस्क की पावर है। इलॉन मस्क जब भी ऐसे ट्वीट करते हैं, उन्हें इसलिए उन्हें अमेरिकन सिक्योरिटी एक्सचेंज से परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि किसी भी कंपनी का लॉस हो सकता है। उनके एक ट्वीट से शेयर मार्केट हिल जाता है। उन्हें आज दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर माना जाता है। आप जानते हैं कि रीजन्स क्या हैं कि ट्विटर डील कैंसिल हो गई। सबसे बड़ा रीज़न है इनएक्यूरेट बोर्ड्स अकाउंट्स इंफॉर्मेशन। ट्विटर मैनेजमेंट ट्विटर डील के वक्त कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थी। मर्जर एग्रीमेंट होने से पहले ये सब टर्म्स एंड कंडीशंस को एलॉन मस्क और उसकी टीम को देखना था, रिव्यू करना था, और ट्विटर से जो भी वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे वो ट्विटर मैनेजमेंट को एलॉन मस्क और एलॉन मस्क की टीम के साथ शेयर करनी थी। अब एलॉन मस्क ने ट्विटर मैनेजमेंट से फेक अकाउंट्स यानी बोट अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स मांगी, तो ट्विटर ने पहले तो ये साफ मना कर दिया। पहले तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं किया, शेयर ही नहीं की इन्फॉर्मेशन। लेकिन जब एलॉन मस्क ने 2-3 बार इन्हें वार्निंग दी, तो फिर जाके ट्विटर मैनेजमेंट ने कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की, लेकिन वो आधी अधूरी थी। एलॉन मस्क का कहना था कि ट्विटर पे लगभग 20% से ज़्यादा के जो है वो बोट अकाउंट्स हैं, लेकिन ट्विटर मैनेजमेंट कहता है कि हमारे पास सिर्फ 5 बोट अकाउंट्स हैं। पहले फटाफट देखते हैं कि बोट अकाउंट्स क्या होते हैं। बोट एक प्रोग्राम होता है जो अगर आप अपने ट्विटर अकाउंट पे इंस्टॉल करते हैं तो खुद ब खुद ट्वीट, रीट्वीट और टैग करेगा, खुद ब खुद वो कंटेंट को पब्लिश करेगा, आपको पता ही नहीं है। यानी ये एक तरह के फेक अकाउंट्स ही होते हैं। लेकिन अगर आप इसको बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे कि आपका कोई बिज़नेस और आपका कस्टमर की कोई क्वेरी है, तो वो अगर आकर आपको ट्विटर पे पूछ रहा है, तो वहाँ पर ऐसे इंस्ट्रक्शन सेट किए होते, सब प्रोग्राम बनाया होता है कि अगर वो वहाँ से कोई कस्टमर आपको कोई क्वेरी पूछ रहा है तो उसका सोल्यूशन भी वहाँ पर उस प्रोग्राम में इंस्ट्रक्ट किया होता है, वो खुद ब खुद उसका आंसर बता दे। अगर आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए इसे इस्तेमाल कर रहे हो तो वो ठीक बात है। लेकिन अगर आप ऐसे ही किसी सही कंटेंट को ना प्रमोट करते हुए किसी हेट स्पीच या किसी ऐसे कंटेंट को प्रमोट करोगे उन अकाउंट्स के थ्रू, ये गलत बात हो रही। इसी चीज़ को एलॉन मस्क हटाना चाहते थे ट्विटर से। दूसरा बड़ा रीज़न नॉन कॉपरेशन एट मैनेजमेंट लेवल। एलॉन मस्क का कहना है कि ट्विटर मैनेजमेंट कॉपरेट ही नहीं करता था इस पूरी डील में एलॉन मस्क के साथ। इसीलिए ट्विटर मैनेजमेंट ने 2 अपने जनरल मैनेजर्स को फायर आउट कर दिया विदाउट कंसल्टिंग एलॉन मस्क। ये लोग क्यों निकाले? शायद ये लोग एलॉन मस्क को सपोर्ट कर रहे थे, इसीलिए ट्विटर मैनेजमेंट ने इनको फायर कर। तीसरा रीज़न स्टेक होल्डर्स नॉट इंटरेस्टेड। इनिशियली स्टेक होल्डर्स बिल्कुल भी इस ट्विटर डील में इंटरेस्ट नहीं थे, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि ये एक बड़ी डील है और ट्विटर के शेयर्स भी ऊपर जा रहे हैं, तो फिर राज़ी हो गए एलॉन मस्क की इस डील। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं लगता भी था कि जब ट्विटर एलॉन मस्क के हाथ में चला जाएगा तो हमारे पास कुछ रहे कि एक इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम रहे। लोगों का कहना है एलॉन मस्क नहीं खरीदना चाहते थे इस ट्विटर को और ऐसे ही शो ऑफ के लिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं आपको बता दूं कि ट्विटर खरीदने के लिए एलॉन मस्क के पास पूरा एक प्लान था। उन्होंने एक वाइज प्लान बनाया हुआ। उन्होंने अपने टेस्ला के 8.5 बिलियन के स्टॉक्स को सेल किया था ट्विटर डील के लिए।
इसी तरह उन्होंने कुछ लोन भी लिया हुआ था ट्विटर को ख़रीदने के लिए। तो अब कहाँ से बंदा इंटरेस्टेड नहीं है? वो इंटरेस्टेड था, लेकिन जब ट्विटर मैनेजमेंट ने बोट अकाउंट्स का डेटा ही नहीं दिया उन्हें, तो फिर उन्हें लगा कि ट्विटर में कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीमेंट में ये भी लिखा था कि इलान मस्क और उसकी टीम जो भी इंफॉर्मेशन ट्विटर से मांगेगी वो इंफॉर्मेशन ट्विटर को शेयर करनी पड़ेगी। बोट अकाउंट का डेटा पहले तो ट्विटर मैनेजमेंट ने शेयर ही नहीं किया। जब इलान मस्क ने वार्निंग दी तब जाके उन्होंने आधा अधूरा डेटा शेयर किया, वो भी सही नहीं। इलान मस्क का कहना है कि ट्विटर पे तकरीबन 20% से ज़्यादा बोट अकाउंट्स हैं, मीन्स फेक अकाउंट्स हैं, और ट्विटर के टोटल एक्टिव यूज़र्स 229 बिलियन है। ट्विटर डील 44 जो बिलियन डॉलर की थी, वो एक्चुअल में उतनी वैल्यू की डील है नहीं कि इतने अकाउंट्स अगर फेक निकलते हैं, बोट अकाउंट्स हैं, तो फिर ट्विटर की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। उन्हें लगा कि ट्विटर को ख़रीद कर उन्हें फ़ायदा नहीं होने वाला। ये एक बड़ा रीज़न था कि इलान मस्क इस डील से पीछे हट गए। डील में ये भी लिखा था कि अगर कोई पार्टी किसी रीज़न की वजह से पीछे हट जाती है डील से, तो उन्हें $1 बिलियन का फ़ाइन देना हो। इलान मस्क वो $1 बिलियन का फ़ाइन देने को भी तैयार है, लेकिन ट्विटर नहीं माना। वो चला गया डोलावेरा कोर्ट में इलान मस्क के ख़िलाफ़। अब कोर्ट डिसाइड करेगा क्या ट्विटर सही है या इलान मस्क। लेकिन आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। लेकिन इलान मस्क ने जो डील कैंसिल कर दी है, इससे ट्विटर को बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ है। ट्विटर के शेयर एकदम गिर गए हैं। लेकिन ट्विटर को एक एज मिलेगा कोर्ट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट करना ना भूलें। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।